यूट्यूब चैनल कविता एजुकेशन क्लासेस। आज हम आपको नई शिक्षा नीति 2020 इस पर अगर आपको कोई ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आप कैसे उस पर ऐसे लिखें इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब भी अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करें तो उससे सबसे पहले उसमें आप कोई ना कोई कोटेशन ज़रूर डालें। उससे क्या होता है कि आपका ऐसे बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है, बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, हर विद्यार्थी का सपना हो साकार, नई शिक्षा नीति का यही है आधार। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और कोटेशन भी डाल सकते हैं। ओके, फिर आप अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे। कहा जाता है कि अगर किसी देश को विकास की गति में लाना हो तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति में सुधार करना चाहिए। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्षों से चली आ रही शिक्षा नीति में 34 साल बाद एक बड़ा बदलाव किया है। भारत में पहली बार जब शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था वो 1968 में किया गया था, उसके बाद 1986 में, और उसके बाद कुछ और भी बदलाव 1992 में भी किए गए। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं था, इसीलिए इसे अलग से कोई शिक्षा नीति में शामिल नहीं करते हैं। वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई गई, जिसको NEP बोलते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर आप बीच में कोई और कोटेशन भी डाल सकते हैं। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, आने वाला समय देगा इस बात का प्रमाण। इसके साथ फिर हम शिक्षा नीति के बारे में आगे बढ़ेंगे। शिक्षा किसी भी समाज या राष्ट्र का मूल आधार होता है। यह एक ऐसा अस्त्र है जो कि मानव को एक सम्य, सामाजिक व विकसित व्यक्ति बनाता है। यह एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास में सहायक होती है। शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ केवल नौकरी कमाना या धन अर्जित करना नहीं होता है, अपितु शिक्षा ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य किसी मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना होता है तथा आने वाली पीढ़ी का उचित मार्गदर्शन करना एवं उज्ज्वल भविष्य देना होता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस नई शिक्षा नीति में बहुत सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति को बहुत ही सोच समझकर बनाया गया है। इसमें ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक को ध्यान में रखकर कस्तूरी रंजन जी, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में इसे शामिल किया गया है। किसी भी शिक्षा नीति को तैयार करने में अब तक की यह सबसे बड़ी कमेटी रही है, जिसमें सबसे अधिक सुझावों को माना गया है। इस नीति के अनुसार कई तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी की समस्याओं को सुलझाया जा सके। बदलते वक्त के अनुरूप ही हमारी शिक्षा प्रणाली में भी कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। देश में 34 साल बाद केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई है। मगर अभी जो शिक्षा नीति 2020 आई है वह 2022 व 2023 तक लागू की जा सकती है। सही मायने में यह शिक्षा नीति भारत देश में शिक्षा की दिशा को बदलकर रख देगी। यह शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा को एक वैश्विक पहचान दिलाने का सामर्थ्य रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के सतत विकास एजेंडा 2020 के लक्ष्य को पूरा करना है। इसके अंतर्गत सभी को एक समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नई शिक्षा नीति बेरोजगारी, जो कि किसी भी देश के लिए, उसके विकास के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, उसको खत्म करके आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इस शिक्षा नीति के अनुसार जो भारत का MHRD मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, उसको बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति में कुछ बहुत ही मुख्य बदलाव किए गए। इस शिक्षा नीति के अनुसार 10+2 के प्रोग्राम को बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। 10+2 यह दर्शाता था कि बच्चा 12 साल कक्षा 1 से कक्षा 12 तक राज्य सरकार मीन्स स्टेट गवर्नमेंट की निगरानी में रहेगा, उसके नियमानुसार शिक्षा ग्रहण करेगा। फिर इंटरमीडिएट के बाद बच्चे किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेते थे, लेकिन अब नई शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 के अनुसार 3 साल की उम्र से ही स्कूल जाएंगे और 3 साल से वे बिना किसी परीक्षा के PG मीन्स प्ले ग्रुप अर्थात खेल कूद के साथ शिक्षा ग्रहण करेंगे। और इसके लिए सभी विद्यालयों में खेल कूद की पूरी व्यवस्था रहेगी, जिससे बच्चे प्री प्राइमरी के तौर पर 3 साल से 6 साल तक शिक्षा प्राप्त करेंगे।
यह एक तरह से बहुत ही अच्छा बदलाव है। जिन बच्चों को स्कूल जाना नहीं पसंद होता था, अब वे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ स्कूल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और भी मुख्य बदलाव किए गए हैं, जैसे इस शिक्षा नीति में 10वीं की बोर्ड परीक्षा को खत्म किया गया है और एमफिल को भी बंद किया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। 9वीं से 12वीं तक की शिक्षा अब सेमेस्टर पैटर्न पर होगी, जिसमें सभी विद्यार्थियों को अपना विषय चुनने की पूरी छूट होगी, अर्थात वे एक सेमेस्टर के बाद भी दूसरा सेमेस्टर में अपने मन चाहे विषय का चुनाव कर सकेंगे। अब कक्षा 5 तक के विद्यार्थी राष्ट्रभाषा और स्थानीय भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। वहीं डिग्री कॉलेज डिग्री 3 और 4 साल की होगी, अर्थात ग्रेजुएशन से के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। कक्षा 6 से ही बच्चे कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेंगे। कॉलेजों में अब निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। नई शिक्षा नीति में अब अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्यता को कम किया गया है। इस शिक्षा नीति में स्ट्रीम को ख़त्म किया गया है। अब बच्चा BA, BSc, BCom के बजाय ग्रेजुएट कहलाएगा। नई शिक्षा नीति में पुनः प्रवेश, ग्रेजुएशन की पढ़ाई में पुनः प्रवेश की सुविधा दी गई है। यदि आप जो 4 साल का जो इसका कोर्स है, जिसमें पहले साल में आपको डिप्लोमा मिलेगा, पहले साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे में डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे में डिग्री मिलेगी, चौथे में आपको रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो इसमें अगर आप कोई भी 1 साल का करके कोर्स आप कोई और पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं या फिर किसी कारणवश आपकी पढ़ाई बीच में बाधित हो रही है, तो आप दोबारा से उसको कंटिन्यू उसके आगे से कर सकते हैं। आपको पीछे वाला फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप 1 साल का कर चुके हैं तो आप दूसरे साल से शुरू करेंगे। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले अगर आप 3 साल के बीच में अगर अपनी पढ़ाई ड्रॉप करते थे तो आपको फिर से 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ती थी, पर अब ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छा बदलाव है, इससे छात्रों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस प्रकार ये उपरोक्त बदलाव नई शिक्षा नीति में किए गए हैं, जिससे आने वाला समय शिक्षा के स्तर को एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सके। किसी भी परिवार, समाज और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए मानव समाज के हर स्तर पर शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा के माध्यम से हम सब मिलकर अपने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकते हैं और एक आत्मनिर्भर देश बना सकते हैं। अतः हमें अन्य सुधारों के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था के इस बड़े बदलाव का सहृदय स्वागत करना चाहिए। फिर आप लास्ट में भी एक कोटेशन अगर डालेंगे तो इससे आपका ऐसे और इफ़ेक्टिव हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई और भी डाल सकते हैं। मैंने डाला हुआ यहाँ पे, शिक्षा से ज्ञान का दीप जलाएंगे, भारत के भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद।